अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिही बिआदाद कुल्ले मालूम मिलका। जिन्नातों का डेरा, हवाई मखलूक़ात का डेरा, काले जिन्नात का डेरा, घरों पे कब्जे, जायदाद पे कब्जे क्यों होते हैं? वो इसलिए भी होते हैं कि वो बाज़ दफ़ा तो वो पहले के रिहायशी होते हैं वहाँ पे, और वो जब इंसान वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करता है या रहना चाहता है तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, और बाज़ दफ़ा नापसंद करते हैं कि कोई वहाँ रहे। दूसरी शक्ल ये आती है कि जादू के ज़रिए भी जिन्नात को भेजा जाता है, जिससे घर वाले तंग होते हैं। मकसद ही यही होता है। इसमें जादूगरों के मकासद बेशुमार होते हैं। उनमें से कुछ मकासद तो जायदाद को हड़प करना औने पौने रेट पे, ये भी होता है। तो ये बातें आपने मद्देनज़र रखनी है। तो ऐसे मामलात पाकिस्तान में भी पेश आते हैं, अगर तो जादू के ज़रिए भेजे गए हैं और अगर पहले से रिहायशी हैं। दोनों ही शक्लों में घर वालों के लिए तो बहरहाल एक तंगी का मसला हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कुरान पाक से, दीन से, शरीयत से वो अमल जो बहुत आसान है, मर्द भी कर सकते हैं इसको और ख्वातीन भी कर सकती हैं। जिस घर में ऐसे मसाइल आ रहे हों और आपको कंफर्म हो कि शयातीन जिन्नात आपको तंग कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि बावजू हो के घर का कोई एक फर्द, घर के चार कोने आपने लेने हैं। अगर आपका सहन है, अगर आपका कोई सेंट्रल हॉल है, कोई कमरा है, तो चारों कोनों में बारी बारी एक ही वक्त में औज़ बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद पढ़ के वो अजान देनी है जो मस्जिदों में दी जाती है। एक कोने में, दूसरे कोने में, तीसरे में और चौथे में। इस दौरान बातचीत किसी से नहीं करनी। अच्छा, ये करने के बाद सेंटर में खड़ा हो जाना है उसी कमरे के, और ये दुआ ऊंची आवाज में पढ़नी है। याहू हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि कौम ज़ालिमीन। इसका तकरार करना है आपने, और 2 रकात सलात हाजत को अपने रोज के मामूल में डाल लेना है। आप ये भी करें कि अगरबत्तियों को दम कर लें सूरह फलक, नास और आयतल कुर्सी और अलहम्द शरीफ से। ठीक है जी, ये आपने 7-7 बार पढ़ना है, और इन दमशुदा अगरबत्तियों को मगरिब से पहले, ठीक है, घर के किसी भी कोने में, अगर 4 में मुमकिन हो तो 4 में, वरना किसी भी कोने में इनको सुलगा दिया करें। लेकिन ये अमल जो है आपने 21 दिन के लिए कायम रखना है। इसके अलावा ये काम आप किसी को, अगर दुकान में मसला है या आप समझते हैं कि रिज़्क की आपकी बंदिश हो रही है या कोई ऐसे मसाइल आ रहे हैं, तो वहाँ भी ये काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत बाबरकत ये वजीफ़ा है, ये तरीका है, ये अमल है। आप खुद कीजिए बजाय किसी की तरफ देखने के। इंशाल्लाह ताला, मेरे रब ताला ने चाहा तो अजान की बरकत और इस छोटी सी दुआ की बरकत ऐसी है कि शयातीन जिन्नात जो हैं वो वहां से डेरा उठा लेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा सूरह बकरा का पढ़ना और खास करके आखिरी रकू का पढ़ना, पूरी पढ़ें तो अफजल है। ये शयातीन को भगा देती है, लेकिन काबज़ जिन्नात को अजान से उखाड़ें, जो तरीका मैंने बताया इस पे अमल करें। किसी मजीद रहनुमाई के लिए हमारे नंबर साथ मौजूद होते हैं वीडियो में, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।